अयोध्या नगरी में जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तभी कैकई ने अपने 2 वरदानों का स्मरण कराया, राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। राजा दशरथ अपने वचन के कारण असहाय हो गए और राम को वन भेजना पड़ा। राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए वन चले गए। राजा दशरथ पुत्र वियोग में तड़पते तड़पते इस संसार से विदा हो गए। जब भरत को यह समाचार मिला कि उनके कारण राम को वनवास मिला और पिता का देहांत हो गया, तो वो स्तब्ध रह गए। वह तुरंत केकय देश से अयोध्या लौटे। माँ कैकई को देखा तो उनके हृदय में कोई कोमलता न बची थी। आंखों में क्रोध और हृदय में वेदना लिए भरत ने माँ से कहा, माँ, तूने मुझे क्या बना दिया? एक भोगी राजा और राम वनवासी? मैं ऐसा राज्य नहीं चाहता जो मेरे भाई के त्याग पर टिका हो। भरत ने पिता की चिता को अग्नि दी, लेकिन उनका मन भीतर से रोता रहा। उन्होंने राजगद्दी को ठुकरा दिया। मंत्रियों और पुरोहितों ने बहुत समझाया, पर भरत का हृदय राम के बिना अयोध्या को स्वीकार करने को तैयार न था। भरत राम के पास चित्रकूट गए। वहां का दृश्य अत्यंत करुण था। जब भरत ने राम को देखा तो दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। लक्ष्मण और सीता की आंखें भी छलक आईं। भरत ने कहा, भैया, अयोध्या बिना आपके शमशान के समान है। मैं आपके बिना न राज्य चाहता हूँ न जीवन। चलिए, वापस चलिए। राम ने भरत को उठाया, आंसू पोंछे और कहा, भरत, ये पिता की आज्ञा है, माता की इच्छा है और मेरा धर्म है। मैं लौट नहीं सकता। तुम अयोध्या लौट जाओ और राज्य संभालो। भरत ने जवाब दिया, यदि आप नहीं चलेंगे तो मैं भी वन में रहूंगा। आपके चरणों की धूल ही मेरे लिए राज सिंहासन है। राम ने उन्हें समझाया, धर्म का मर्म बताया। भरत अंततः मान गए, पर शर्त रखी, मैं राजमहल में नहीं रहूंगा, न मुकुट पहनूंगा, न सिंहासन पर बैठूंगा। आपकी खड़ाऊं लेकर अयोध्या जाऊंगा और उन्हें ही राजा बनाऊंगा। मैं केवल आपकी प्रजा की सेवा करूंगा, एक सेवक बनकर। भरत राम की खड़ाऊं लेकर अयोध्या लौटे। नंगे पैर, व्रत में, अश्रुओं में डूबे, उन्होंने नंदीग्राम में एक कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। उन्होंने राजमहल को न छुआ, जंगल जैसे वस्त्र पहने और भूमि पर सोए। हर दिन वे राम की प्रतीक्षा करते। 14 वर्षों तक भरत ने तपस्वी की तरह जीवन जिया। उन्हें हर पल यही लगता कि जब राम लौटेंगे तभी अयोध्या का वास्तविक राज आ पाएगा। जब 14 वर्षों के बाद राम लौटे तो भरत के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने खड़ाऊं उठाकर राम को सौंपे और कहा, भैया, अब आपका अयोध्या में स्वागत है। मैंने आपका राज्य केवल संभाला था, भोगा नहीं। राम ने भरत को गले लगाया। उस आलिंगन में भाईचारे का, त्याग का और प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। यह कथा केवल भाइयों के प्रेम की नहीं, आत्मत्याग, धर्म और मर्यादा की भी है। भरत ने दिखा दिया कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है और सच्चा भाई वो है जो अपने स्वार्थ को कुर्बान कर दे।